students, today our topic is hormone. This is the last topic of 7th chapter. In previous videos, we have learned what is a hormones. Hormones basically chemical messenger. Chemical and messenger जो मैसेज ट्रांसमिट करता है. हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं. आपको मैंने बता रखा है प्लांट में हार्मोन्स होते हैं, वाटर के थ्रू जो मैसेजेस होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, स्टिमुलस जो भी होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. ह्यूमन में तो क्या होता है, ब्रेन होता है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे हो जाता है. तो अपने प्लांट वाले मैंने आपको बताया कि प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेजेस होते हैं उनके ट्रांसमिट में हेल्पफुल होते हैं. सेकेंड थिंग, हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो. आपने देखा होगा कोई भी सीड अगर जर्मिनेट हो रहा है तो जर्मिनेट के थ्रू उसमें से रूट एंड शूट पार्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है. तो डेवलपमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हार्मोन्स ही होते हैं. बेसिकली हार्मोन्स आर टू टाइप्स, प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन्स. इस वीडियो में अपन प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टॉपिक इज प्लांट हार्मोन. बेसिकली मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लांट हार्मोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. प्लांट हार्मोन बेसिकली 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. मैंने इसको इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि इन तीनों के फंक्शन सिमिलर है और इधर एब्सिसिक एसिड और इथिलीन के फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है. ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन बेसिकली प्लांट में ग्रोथ के लिए, प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इनके अपोजिट प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करने, ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन. दोनों के फंक्शन जस्ट अपोजिट. बेसिकली क्वेश्चन में इनमें से ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, what is the difference between cytokinin and ethylene. Okay students, now topic is auxin. Auxin is also known as growth hormone in plant body because it is responsible for the development and growth of plant body. First function is cell elongation. Cell, it is a basic unit of living beings and plant is also a living beings. तो बेसिकली प्लांट में सेल की इलोंगेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होना. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई भी स्टेम पार्ट होता है वो धीरे धीरे अपवर्ड मूव करता है. तो आपने देखा होगा पहले उसके स्टेम बहुत ग्रीनिश कलर का होता है, बहुत थिन होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसकी ग्रोथ होती रहती है या जिसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता रहता है तो आपने देखा होगा उस पर नोड बनते रहते हैं. तो सेल का या प्लांट में जो सेल होती है, क्योंकि स्टेम इज ए ऑर्गन और स्टेम सेल से मिलकर बना होता है, तो बेसिकली ये सेल जब ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सिन. नेक्स्ट इज रूट एंड शूट फॉर्मेशन, बेसिकली सीड जर्मिनेशन. Which important function is root and shoot formation. When a seed germinate, what will happen? Which is the essential condition for the germination of seed. That is water, temperature, moisture and soil. But auxin is also important for the germination of the seed. Root and shoot formation. जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो आपको पता है कि वाटर के साथ साथ वाटर की सबकी रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑक्सिन क्या करता है, उसमें शूट फॉर्मेशन, सॉइल के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट कराता है एंड रूट फॉर्मेशन डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है. तो रूट एंड शूट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, ऑक्सिन. नेक्स्ट, मेंटेन एपिकल डोमिनेंस. आपने बेसिकली देखा होगा कि कोई भी प्लांट अपवर्ड मूव करता है तो उसके ऊपर हमेशा एक बड बन जाती है. तो उस बड के में जो सेल डिवीजन का फंक्शन करवाता है वो ऑक्सिन ही करवाता है. नेक्स्ट, इनहिबिटेड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड. लेटरल बर्ड्स मींस ब्रांचेस. प्लांट में बेसिकली सबसे पहले ग्रोथ होती है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है. लेटरल मूवमेंट जो लेटरल बर्ड्स होती है उनका डेवलपमेंट थोड़ा धीरे होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सिन होता है, वो उस ग्रोथ को रोक देता है. सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट अगर सन के टूवर्ड्स मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती है या स्टेम पार्ट होता है वो सन के टूवर्ड्स या लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट होता है. मूवमेंट में आपने देखा होगा जिस पार्ट से उसमें बेंट आ जाता है, जिस पार्ट से वो बेंट आता है वहां पर ऑक्सिन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ये जो स्टेम पार्ट है वो सन के टूवर्ड्स मूव,
जिस पार्ट से या जिस एरिया से वो बेंड हो रहा है उस बेंडिंग वाले पार्ट में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि रैपिडली सेल डिवीजन कराता है, क्योंकि जब टूवर्ड्स लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है तो उसमें ग्रोथ करने के लिए या सेल को डिवीजन करने के लिए किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हार्मोन कौन सा होता है वहां पर, ऑक्सिन, जो कि अवे फ्रॉम द लाइट प्रेजेंट होती है। लाइट इस साइड है, अवे फ्रॉम द लाइट ये प्रेजेंट। सेकंड हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन is also responsible for the elongation of stem, seed germination, seed germination के लिए responsible hormone जिब्रेलिन। Parthenocarpy, this is important. What happen when a plant don't have any male part? अगर किसी फ्लोवर में या किसी प्लांट में मेल पार्ट नहीं है, केवल फीमेल पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्ट में ओवेरी होती है, फ्लोवर में जो ओवेरी प्रेजेंट होती है वो अनफर्टिलाइज रह जाती है। अनफर्टिलाइज रह जाती है और उस अनफर्टिलाइजेशन में ही डेवलपमेंट होता है और कोई फ्रूट बन जाता है। इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्प। समझ में होगी, कोई भी जो फीमेल ओवेरी होती है उस ओवेरी में अगर अनफर्टिलाइज रह जाए, अनफर्टिलाइज का मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उस ओवेरी में ही डेवलपमेंट होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोवर डेवलपमेंट, फ्लोवर के लिए डेवलपमेंट्स आपने देखा होगा, फ्लोवर में पहले बड बनती है, बड के बाद धीरे धीरे फ्लोवर के पार्ट स्टिल, कार्पल, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ये डिफरेंस होता है। ऑक्सिन बेसिकली जो सेल डिवीजन होता है उनमें बहुत स्लोली होता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन की वजह से सेल डिवीजन होता है वो बहुत रैपिडली होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट होता है, अगर अपन उसको बीच में से कट कर देते हैं तो वो वापस उसमें से ब्रांचेस वगैरह का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो उस फॉर्मेशन में रैपिड सेल डिवीजन होता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइटोकाइनिन। सेकंड इज रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस। बेसिकली जो लेटरल बर्ड्स वगैरह होती है या स्प्रिंग सीजन के बाद जो वापस लीफ का फॉर्मेशन होता है, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, डिले ऑफ एजिंग। ये प्लांट में एज होती है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि जब प्लांट में सपोज स्प्रिंग सीजन है, इसकी लीव्स वगैरह हट जाती है, तो वापस उसको ग्रीनरी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन एंड स्ट्रेस हार्मोन। These are two names of this hormone. Growth inhibitory. इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना। बेसिकली प्लांट में जो हाइट होती है उसको रोकने का काम करता है। आपने देखा होगा जो नीम वगैरह के प्लांट होते हैं वो बेसिकली उनकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, उस हाइट के बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। सेकेंड इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, प्लांट में कौन सा स्ट्रेस हो गया, प्लांट में स्ट्रेस होता है बेसिकली जब प्लांट में स्टोमेटा, लीफ पार्ट में आपको पता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा से अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो प्लांट में वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, तो उस टाइम उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और उस टाइम पर एब्सिसिक हार्मोन सीक्रेट होता है और स्टोमेटा होते हैं उनको क्लोज करवा देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्टोमेटा को क्लोज करवाने के लिए गार्ड सेल होती है और उसके साथ साथ एब्सिसिक हार्मोन होता है, जो कि अगर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो जाए तो वाटर के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। प्रमोट विल्टिंग ऑफ लीव्स। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में जो स्प्रिंग सीजन से पहले या फिर जो लीफ होती है वो फॉल डाउन हो जाती है प्लांट से, इट इज कॉल्ड विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है गिर जाना, प्लांट्स में जो लीफ गिर जाती है उसका रीजन क्या है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, प्रमोट लीफ सेंसेशन। बेसिकली आपने देखा होगा पहले लीफ का कलर ग्रीन होता है एंड देन धीरे धीरे येलो होने लग जाता है, येलो होने के बाद वो गिर जाती है, तो येलो होने का काम करवाता कौन है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट इज इथिलीन। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लांट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। बेसिकली ये प्लांट में ग्रोथ को रोकने का काम करता है, लेकिन फिर भी ये सेल डिवीजन करता है। अब आप सोचोगे कि ग्रोथ को रोक रहा है फिर भी सेल डिवीजन कर रहा है, सेल डिवीजन इन द सेंस ऑफ फ्रूट। फ्रूट को रिपेयरिंग मतलब उसको पकाने का काम करता है, तो पकेगा तो फ्रूट, जब उसमें सेल डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है केवल फ्रूट्स में, बाकी प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टिमुलेट
फ्लोवरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में स्टिमुलेट करता है फ्लो द प्लांट हार्मोन विच टू बी स्टडी अबाउट एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन दोज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन में दो टाइप के सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। Hormonal system. Endocrine system is further divided into two types: exocrine gland and endocrine gland. Exocrine means those glands secrete their chemical or secretion with the help of duct. Duct means tube-like structure. जैसे सपोज गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें कि म्यूकस होता है, पेप्सिन वगैरह होते हैं, वो बेसिकली ग्लैंड के थ्रू स्टमक में आते हैं। जो ग्लैंड अपने केमिकल या अपने जो सीक्रेशन होते हैं किसी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड। One more thing, pancreas. Pancreas is also exocrine gland, क्योंकि आपको पता है कि पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन, लाइपेज ये केमिकल्स होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ये सीक्रेट करती है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोज ग्लैंड सीक्रेट देयर केमिकल डायरेक्टली इनटू ब्लड। जो अपने केमिकल डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं बिना किसी डक्ट के, उन्हें अपन बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बेसिकली अपने जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं बिना किसी डक्ट के। वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? ब्लड में, और अपनी बॉडी में ग्रोथ और अदर जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पेनक्रियाज is also an example of endocrine gland because pancreas is also secrete insulin hormone which is responsible for the maintenance of glucose in our body. The deficiency of insulin it cause diabetes. डायबिटीज आपको पता है कि एक डिजीज होती है जो कि शुगर की अमाउंट उसमें कंट्रोल नहीं होती है, वो इंसुलिन की कमी से ही। लास्ट टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मीन आप समझ रहे होंगे कि जिनमें बेसिकली जो ग्लैंड्स होती है वो अपने केमिकल डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट कर देती है। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बीनीथ हाइपोथैलेमस और बीनीथ सेरेब्रम। बेसिकली अपने ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? बीनीथ का मतलब होता है डाउन साइड, डाउनवर्ड साइड ऑफ हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन इनसे प्रेजेंस के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग, अदर नेम ऑफ दिस ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। द क्वेश्चन इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स। आपने बेसिकली ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो इसे अपन मास्टर ग्लैंड क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी हार्मोन, दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अपनी बॉडी होती है, वो धीरे धीरे एम्ब्रियो से बेबी बनता है एंड बेबी से एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। धीरे धीरे अपनी बॉडी ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? पिट्यूटरी हार्मोन। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। अगर इसके फंक्शन देखा जाए, फर्स्ट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन एंड वाटर, अपनी बॉडी में आयंस एंड वाटर, आयन सपोज सोडियम आयन,
पोटेशियम आयन, जो कि अपने सॉल्ट, अपन जो सॉल्ट लेते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी अमाउंट को मेंटेन करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में सोडियम आयन हो गया तो अपनी ब्लड प्रेशर होगा उसको वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो क्या करता है, इन आयंस की अमाउंट को रेगुलेट या मेंटेन करके रखता है। सेकेंड थिंग वाटर, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है वो बेसिकली स्वेट के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, तो ये बेसिकली अपनी बॉडी में आयंस की और वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करता है। थर्ड फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने आपको इसी में समझा दिया। नेक्स्ट, डिजीज। अब हार्मोन से क्या डिजीज हो सकती है, इसके एक्सेस सीक्रेशन से, इसके लोअर सीक्रेशन से कौन कौन सी डिजीज होती है। फर्स्ट इज हाइपर सीक्रेशन। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस। अगर एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो जाए इट लीड्स टू द जायंटिज्म। जायंटिज्म मतलब जिनकी हाइट 7 फुट से भी ज्यादा हो जाए, तो वो डिजीज कौन सी होती है, जायंटिज्म। सेकेंड इज हाइपो सीक्रेशन। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स एक्सेस। हाइपो सीक्रेशन अगर लेस हो तो ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, हाइट छोटी रह जाती है, 3 फुट 4 फुट या इससे भी बहुत कम छोटी हाइट रह जाती है। तो बेसिकली जो डिजीज के बारे में पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, it is also known as master gland, present beneath hypothalamus or beneath cerebellum. Next is thyroid gland. Thyroid, it is present above the Adam's apple. अपनी जो एडम्स एप्पल होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, या आप ये बोल सकते हो कि विंड पाइप के साथ आगे की तरफ लगा हुआ होता है, along with the विंड पाइप। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बेसिकली अपनी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर अपन इसकी शेप देखी जाए, इसकी शेप होती है एच शेप, या आप इसे बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हो। ये आपने अपने जो एटम्स एप्पल होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। बेसिकली अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो ये अपनी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, अपनी जो मसल्स वगैरह होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। Second one is regulate the metabolism of carbohydrate, fat and protein. अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ या फिर ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आपने डाइजेशन में पढ़ रखा है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म यही होती है जो कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से का कंबाइनिंग फॉर्म होता है। तो अपनी बॉडी में डाइजेशन के साथ साथ जो हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन, डाइजेशन में आपको पता है कि अपने बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब, टाइलिन, ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ थायरोक्सिन हार्मोन भी अपनी बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक क्वेश्चन है, विच इज द एसेंशियल एलिमेंट टू सिंथेसिस द थायरोक्सिन हार्मोन। आई रिपीट अगेन, which is the element या which element is essential for the synthesis of thyroxine hormone. The element is iodine. बेसिकली आयोडीन होता है वो अपनी जो थ्रोट पार्ट है या जो थ्रोट पार्ट में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है उसके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी इसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर अपने जो सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन। और अगर आयोडीन की सॉल्ट में लेस अमाउंट हो तो डिजीज हो जाती है गोइटर, जिसमें अपना जो थ्रोट पार्ट है या जो गले वाला पार्ट है वो एकदम स्वेलअप हो जाता है। उस डिजीज को ओवरकम करने के लिए अपने को क्या लेना चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास बेसिकली आपने 6th चैप्टर में भी पढ़ रखा है। इट सीक्रेट ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, दोज आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बेसिकली अपने को यहाँ पर इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। पेनक्रियास इज ऑल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बेसिकली एक्सोक्राइन क्या होती है, डक्टेड ग्लैंड होती है जो अपने केमिकल्स किसी डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होते हैं वो बेसिकली डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती है, लेकिन एंडोक्राइन में ये क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन एंड बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। आपने इंसुलिन का नेम बेसिकली सुन रखा है। ग्लूकागॉन में एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास ही सीक्रेट करता है। अब ये दोनों वर्क क्या करते हैं, बेसिकली अपन कोई भी फूड लेते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अपनी बॉडी में।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। अब अपनी बॉडी में वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी अपने को मिलेगी कहाँ से, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज स्टोर भी होना चाहिए अपनी बॉडी में, क्योंकि अगर अपन ने सपोज ब्रेकफास्ट किया है तो लंच तक अपने को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी अपने को मिलेगी किससे, ग्लूकोज से मिलेगी। तो अपनी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, मीन्स इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया फूड। अब फूड स्टोर हो गया, और अपन सपोज कोई काइनेट अपन कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, कोई भी अपन वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो कन्वर्ट वापस किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में, और कन्वर्ट करेगा कौन, ग्लूकोगन। तो बेसिकली इंसुलिन glucose convert into glycogen in the presence of insulin, and glycogen convert into glucose in the presence of glucagon. Okay, बेसिकली ये काम होता है। अब सपोज अपनी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो गया, तो क्या होगा, अगर इंसुलिन कम हो गया तो अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज होगा वो स्टोर नहीं होगा, ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा तो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, इससे अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लूकोज या अपन इसे शुगर भी बोल सकते हैं, बेसिकली शुगर की अमाउंट होगी। जो जनरली बोला जाता है कि किसी को शुगर की डिजीज है, वो शुगर नहीं होता, वो डायबिटीज ही होती है। शुगर ग्लूकोज को बोल, अपनी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो गई मतलब अपने ब्लड लेवल में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया तो डिजीज होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज। और डायबिटीज होगी कब, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, सॉरी डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और जो इन कोई भी इंडिविजुअल होगा वो किससे सफर करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म टॉप ऑफ द बोथ किडनी, जो किडनी होती है उन किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, हार्मोन सीक्रेट करती है एड्रेनालिन हार्मोन्स। अदर नेम ऑफ दिस हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन एंड 3F फैक्टर। अब बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन या 3F फैक्टर क्यों बोला गया इसको, बेसिकली होता क्या है, कभी अपन कोई मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी सपोज अपन ने कोई देखी तो अपने को डर लगता है, तो अपन ये फील करते हैं कि अपने आसपास कोई ना कोई पर्सन होगा उस मूवी से, या कभी अंधेरा होता है तो अपने को डर लगता है। तो फियर के टाइम पर जब अपने को डर लग रहा है तो डर के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। फाइट, किसी से अपन झगड़ा करते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनलिन। सेम एज फ्लाइट, कोई सिचुएशन से अपने को भागना है, उस सिचुएशन के टाइम पर अपने माइंड में जो भागने वाली प्रोसेस होती है या जो थॉट आता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, एड्रेनलिन। मतलब इन तीनों कंडीशन को अपन इमरजेंसी कंडीशन बोल सकते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या 3F फैक्टर। ओके, बेसिकली अपनी बॉडी में अब एक क्वेश्चन है कि अपने को इसका पता कैसे चलता है कि ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो अपनी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ने इंक्रीज होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, अपनी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने लग जाती है। इस टाइम पर ये पता चल जाता है कि अपनी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है डाइजेशन वाली, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, उसको रेगुलेट करता है। स्ट्रेस कंडीशन, ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रेगुलेट इम्यून सिस्टम, अपनी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यही वर्क करता है। लास्ट इज गोनाड्स। गोनाड्स बेसिकली दो जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उन ओवेरी और टेस्टिस, उनको कंबाइनिंग फॉर्म में गोनाड्स बोलते हैं। टेस्टिस बेसिकली हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस भी पेयर के फॉर्म में होते हैं और फीमेल में ओवरीज भी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द सिंगल फॉर्म, मतलब जो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। आंसर इज पेनक्रियास, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म, testis in the pair form and ovary also in pair form. Only pancreas present in the single form. Testis hormone secrete testosterone and ovary secrete estrogen hormone. Estrogen basically प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये बेसिकली जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लाइक
दाढ़ी मूंछों का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, लड़कियों में आवाज वॉइस की पिच होती है वो एकदम तीखी हो जाना, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक। लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मीन्स वापस आपको उसका रेस्पॉन्स देना या सर्विस। तो बेसिकली हार्मोन होते हैं, उनकी एक टाइमिंग और उनका जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। कोई भी हार्मोन होता है, सपोज पिट्यूटरी हार्मोन, इस पिट्यूटरी हार्मोन का ओरिजिन एंड वर्क प्लेस कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ, ब्रेन से, लेकिन ये ब्रेन के लिए वर्क थोड़ी करती है, तो अपनी पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए वर्क करती है। तो कोई भी हार्मोन या कोई भी ग्लैंड होती है, उसकी ओरिजिन और उसका जो वर्क प्लेस होता है वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है। और अगर पिट्यूटरी हार्मोन है, उसकी एक टाइमिंग होती है, जैसे सपोज एडोलसेंस के बाद ये हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती 18 ईयर्स के बाद, तो एक टाइमिंग फिक्स है और अमाउंट फिक्स है। अगर अमाउंट अब एक्सेस या लोअर रह गई तो कोई डिजीज हो सकती है। इसीलिए किसी भी हार्मोन की टाइमिंग और उसकी जो अमाउंट होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो आपके इंसुलिन से आता है कि एग्जांपल से आप एक्सप्लेन करो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो इंसुलिन की वर्क क्या होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करना, और ये बेसिकली रिलीज कहाँ से होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। तो ये अगर इसकी एक्सेस अमाउंट रह जाएगी, सॉरी इसकी लोअर, अगर इंसुलिन की लोअर अमाउंट रह जाएगी तो डायबिटीज डिजीज हो सकती है। तो बेसिकली आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।